और हमारे प्राइवेट पार्ट में रॉड और पेट्रोल डाला गया। बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आई ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चोरी के शक में पकड़ा गया एक युवक जिसे कानून के मुताबिक अदालत में पेश होना चाहिए था, उसे ताजपुर थाना पुलिस ने हिरासत में नहीं, यातना कक्ष में डाल दिया। आरोप इतने खौफनाक हैं कि सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। बेरहमी से पिटाई की गई, मानसिक प्रताड़ना किया गया और हद तो तब हो गई जब पीड़ित के प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डालने का आरोप सामने आया। मामला 28 दिसंबर की रात का है। ताजपुर थाना क्षेत्र के नीम चौक स्थित सोनी फैंसी ज्वेलर्स में 28 किलोग्राम चांदी और 60 किलोग्राम सोने की चोरी हुई थी। शिकायत दर्ज होती है इसकी। दुकानदार जकी अहमद शक के आधार पर अपने कर्मचारी मनीष कुमार और 2 अन्य कर्मचारियों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मनीष बेरुखरा गांव का रहने वाला संजय पोद्दार का बेटा सिर्फ 1 महीने से दुकान में काम कर रहा था। पीड़ित का दावा है कि पुलिस की कहानी शुरू होने से पहले ही दुकानदार ने कानून अपने हाथ में ले लिया। तीनों को दुकान की छत पर ले जाया गया, जहां लोहे की रॉड और पाइप से पिटाई की गई और छत से नीचे फेंकने की धमकी दी गई। यानी पहले भीड़ का इंसाफ और फिर पुलिस का कहर। मनीष का सबसे गंभीर आरोप पुलिस पर है। उनका कहना है कि उसे 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। इन 4 दिनों में उससे जबरन कबूलनामा करवाने के लिए ऐसी यातनाएं दी गई जिन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। अस्पताल में दिए बयान में मनीष ने बताया कि बेरहमी से पिटाई की गई, लगातार मानसिक प्रताड़ना किया गया और प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डालने जैसी दरिंदगी की गई। हालत बिगड़ने के बाद 5 जनवरी को उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। परिवार उसे पहले रेफरल अस्पताल और फिर सदर अस्पताल ले गया। न्याय की कीमत लगाई गई 50,000 रुपए। यातना यही नहीं रुकी। पीड़ित की मां संगीता देवी का आरोप है कि पुलिस ने मनीष के पिता और पत्नी को भी 3 दिन तक थाने में बैठाए रखा। घर की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद परिवार पर दबाव, कबूलनामा और अंत में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग। यानी पुलिस थाना नहीं, ये वसूली केंद्र बन गया। मामला जब सामने आया तो समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने जांच के आदेश दिए। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए और तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। चोरी की घटना हुई थी। ये जो घटना हुई है इसके बारे में हम लोग समय समय पर प्रेस ब्रीफ जारी कर रहे हैं। दिनांक 28-29 की ये घटना थी और जिनकी दुकान में ये घटना घटित हुई उनके यहाँ 3 वर्ष पूर्व भी एक घटना हुई थी जिसके बारे में कुछ विवादास्पद बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं। मीडिया के माध्यम से 2 चीज़ें आई थी। पहला कि उस दुकानदार के द्वारा और दूसरा स्थानीय थाने के द्वारा जो संदिग्ध थे उनको पहले दुकानदार द्वारा ही संदिग्ध बताया गया और उस व्यक्ति द्वारा मारपीट की बात मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने आई थी। इसके संबंध में एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया है और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी त्वरित कार्रवाई उस पर सुनिश्चित की जाएगी। थाना स्तर पर कुछ अधिकारियों को भी चिन्हित किया गया है और आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि मुसरीघरारी प्रकरण भी हुआ है, तो इसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एक बात इसमें प्रथम दृष्टया हम लोगों को क्लियर लग रही है कि जो एक व्यक्ति पीड़ित है जो सबसे पहले आया, संभवतः उसको दुकानदार के द्वारा कुछ मारपीट की गई और उस मारपीट के बाद भयवश उसने कुछ बातें स्वीकार की होंगी, लेकिन अग्रिम अनुसंधान में जैसे ही कोई एविडेंस नहीं था वैसे ही उन लोगों को बरी कर दिया गया। आज सुबह मीडिया के माध्यम से भी ये बात सामने आई कि किसी थाने के किसी ड्राइवर या किसी व्यक्ति ने पर पैसे लेने का भी आरोप किसी के माध्यम से लगाया गया। उस संबंध में संबंधित व्यक्ति का एक और लिखित और वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उनका कहना है कि ऐसी घटना नहीं हुई है। उस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में पहले और दूसरे 2 अलग अलग तरह के वर्जन रखे हैं, इसके लिए भी जांच टीम को जांच करने का निर्देश दे दिया गया है। सर, प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने की इस तरह की बात सामने आई थी। उसमें जो पहले जो डॉक्टर थे जिनके यहाँ से रेफ़र किया गया था उनकी तरफ से ये बात आई थी, जो थाने के माध्यम से आया कि वहाँ पर वो फिट थे, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं पहले डॉक्टर की, सदर हॉस्पिटल और जहाँ रेफरल हुआ है उन सभी के माध्यम से हम लोग जो जांच रिपोर्ट में आएगा उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। निलंबित पुलिसकर्मियों में तत्कालीन थानेदार शंकर शरण दास हैं, जांच अधिकारी राजवंश कुमार हैं और कांस्टेबल राहुल कुमार शामिल हैं। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ। यातना के गंभीर आरोप सामने आए और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पूरे खेल का असली सूत्रधार दुकानदार था। पीड़ित के बयान के आधार पर दुकानदार जकी अहमद की भूमिका भी अब जांच के दायरे में है। सवाल जो सिस्टम से टकराते हैं वो ये है कि क्या चोरी के शक में इंसान को जानवर बना देना कानून है? क्या बिहार में अब कबूलनामा डंडे और पेट्रोल से लिखा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी पुलिस से आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा? ये मामला सिर्फ एक युवक की यातना का नहीं है, ये कानून बनाम हैवानियत की लड़ाई है। तमाम जानकारी जुटाई है समस्तीपुर से हमारे सहयोगी जहांगीर आलम ने। आपको इस पे क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।